प्रिय भाई बहनों, आज की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। इसके पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने लेसन 1 द फन दे हैड रिटन बाय आइजैक असिमोव के कुछ अंश का अध्ययन किया था। आइए आज हम उसके आगे अध्ययन करते हैं। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, मुस्कुराया, आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, अपने कार्य को समाप्त करने के बाद, एंड पैटेड और थपथपाया मार्जीज हेड, मार्जी के। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, इंस्पेक्टर ने अपना कार्य समाप्त करने के बाद मुस्कुराया, एंड पैटेड मार्जीज हेड, और मार्जी के सिर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, वह उसकी माँ से बोला, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, फॉल्ट मतलब गलती, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह इस छोटी बच्ची की कोई गलती नहीं है मिसेस जॉन्स, श्रीमती जॉन्स, इसमें छोटी बच्ची की कोई गलती नहीं है। आई थिंक, मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ, द ज्योग्राफी सेक्टर, जो ज्योग्राफी का भाग था, वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, गियर्ड मतलब तेज गति से चलना, ए लिटिल थोड़ा, टू क्विक तेज हो गया था। आई थिंक द ज्योग्राफिक सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, मेरा अनुमान है, मैं सोचता हूँ कि जो ज्योग्राफी का टॉपिक था, विषय था, वो थोड़ा तेज हो गया था, उसकी स्पीड थोड़ी तेज हो गई थी, गति। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, ये चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। आई स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, आई स्लोड इट अप, मैंने इसे धीमा कर दिया है, टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, एक औसत 10 वर्ष के बच्चे के स्तर का। आई स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, मैंने इसकी गति को एक 10 वर्ष के बच्चे के स्तर के अनुसार धीमा कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, उसकी उन्नति का, उसकी सीखने की जो क्षमता है, उसका ओवरऑल पैटर्न माने कुल मिलाकर जो है, इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, वह पूर्णतया संतुष्ट करने वाला है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, वास्तव में इसकी उन्नति का जो संपूर्ण नमूना है वो संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और उसने पुनः मार्जी के सिर को थपथपाया। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी निराश थी। सी हैड बीन होपिंग, वह आशा कर रही थी, दैट की दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि वे पूर्ण रूप से उस अध्यापक को बाहर निकाल लेंगे। सी हैड बीन होपिंग, वह ऐसा आशा कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि वे पूर्ण रूप से उस अध्यापक को बाहर ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे, दे हैड वंस, एक बार उन्होंने टॉमी के अध्यापक को ले गए थे, फॉर नियरली ए मंथ्स, एक महीने के लिए, बिकॉज, क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि जो इतिहास का भाग था वो पूर्ण रूप से खाली हो गया था। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ्स, वो ऐसा इसलिए सोच रही थी कि उन्होंने टॉमी के टीचर को लगभग एक महीने के लिए बाहर ले गए थे। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि जो इतिहास का अंश था वह पूर्ण रूप से मिट गया था, हट गया था। सी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, इसलिए वह टॉमी से बोली, वाई वुड एनीवन, कोई भी क्यों, राइट अबाउट स्कूल, विद्यालय के बारे में लिखेगा। वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई भी विद्यालय के बारे में, स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज,
बहुत ही ध्यान से, सुपीरियराइज मीन्स अत्यधिक ध्यान से, गर्व से। टॉमी लुक्ड हर विथ हर वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी उसे अत्यधिक गर्व से, बहुत ध्यान से उसकी तरफ देखा। बिकॉज, क्योंकि इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, यह हमारी प्रकार का, अर्थात जिस प्रकार के स्कूल में हम अध्ययन करते हैं उस प्रकार का स्कूल नहीं था। स्टूपिड, मूर्ख कहीं की। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुराने तरह का विद्यालय था, स्कूल था। दैट दे हैड हंड्रेड एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो सैकड़ों और सैकड़ों वर्षों पूर्व हुआ करता था। दिस इज ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड एंड हंड्रेड ईयर्स एगो, कह रहा कि ये इस प्रकार के स्कूल हुआ करते थे जो सैकड़ों वर्ष पूर्व होते थे। यह पुराने तरह के विद्यालय थे जो सैकड़ों वर्ष पूर्व हुआ करते थे। He added loftily, pronouncing the word carefully centuries ago. उसने सैकड़ों साल पहले इस शब्द को गरिमामय तरीके से उच्चारण करते हुए सावधानी पूर्वक बोला। He added loftily, pronouncing the word carefully centuries ago. उसने शताब्दियों पहले इस शब्द को बहुत ही गरिमामय तरीके से, ठीक प्रकार से उच्चारण करते हुए सावधानी पूर्वक बोला कि सैकड़ों साल पहले। मार्जी वॉज हर्ट, हर्ट मीन्स चोटिल, थोड़ा दुखी। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी दुखी थी। वेल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। मार्जी ने बोला, अच्छी बात है, अच्छा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, किस प्रकार के विद्यालय, दे हैड, उनके होते थे, दैट टाइम एगो, वर्षों पूर्व। वेल, कही अच्छा, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, कह रही मुझे नहीं पता कि वर्षों पूर्व, वर्षों पहले स्कूल कैसे होते थे। She read the book over his shoulder for a while. She read the book. उसने किताब को पढ़ा। She read the book over his shoulder. She read the book over his shoulder. उसने उस किताब को पढ़ा। She read the book over his shoulder for a while. उसके कंधे पर से किताब को उसने कुछ देर पढ़ा। Then said, फिर बोली, anyway, कुछ भी हो, they had a teacher. उनका अध्यापक था, उनका एक अध्यापक था। Sure, they had a teacher, but it wasn't regular teacher, it was a man. श्योरली, कहा निश्चय ही, दे हैड टीचर, उनका एक अध्यापक होता था, बट इट वाजंट ए रेगुलर, लेकिन यह आम प्रकार का अध्यापक अर्थात आज की तरह का अध्यापक नहीं था। इट वाज ए मैन, यह एक व्यक्ति होता था, एक मानव होता था। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर? मार्ची ने आश्चर्य से बोला, ए मैन, एक मानव, हाउ कैन ए मैन बी ए टीचर, एक मानव किस प्रकार से अध्यापक हो सकता था, हो सकता है। वेल, अच्छा, ही जस्ट टोल्ड, उसने तुरंत कहा, द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क, आस्क देम क्वेश्चन। बोला, अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज, वह लड़कों को बताता था, कुछ चीज़ें बताते थे, गेव देम होमवर्क, उन्हें गृहकार्य प्रदान करते थे, एंड आस्क देम क्वेश्चन, और उनसे प्रश्न पूछते थे। बोला, वेल, अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, वह लड़कों को और लड़कियों को कुछ चीज़ें बताते थे, एंड गेव देम होमवर्क, उन्हें गृहकार्य देते थे, एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उनसे प्रश्न पूछते थे।
तो आज के लिए बस इतना ही। आपको आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।